जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। यूपीएससी का फिलहाल में एक ट्रेंड बन रहा है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है। ये ट्रेंड 2020 या 2019 से हम कह सकते हैं शुरू हुआ है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं इन चीज़ों पर। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन हमें देखने मिला है रिटेल डायरेक्ट स्कीम 2021 पे आया था क्वेश्चन। तो इससे हमें समझ आ रहा है 2023 में एक थोड़ा सा टेक्निकल टर्म भी पूछ लिया, तो आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सारे मेजर इंपॉर्टेंट जितने भी स्टॉक मार्केट के टर्म्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सारे सब्जेक्ट के बहुत मेजर टर्म्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आ सकते हैं वो कवर कराने वाला हूं। अभी बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब से प्रॉपर वीडियोस टाइम पर आएंगे। तो अब हम बहुत रेगुलर चलने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सीसेट को लेकर मैं बहुत ही हाई लेवल टेक्निकल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कराना शुरू करूं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू कर देंगे। चलो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा सा आज डिटेल में यूपीएससी प्रीलिम्स को समझना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसके लिए माफ़ करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म है वोलेटाइलिटी। वोलेटाइलिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशन, कि कोई चीज़ श्योर है या नहीं है। आपका यूपीएससी निकलेगा या नहीं, ये वोलेटाइल सिचुएशन है, श्योर नहीं है। तो जो भी लोग स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते हैं कि जैसे इंट्राडे में हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक एकदम से बहुत नीचे चला जाएगा, एकदम से उसका प्राइस बढ़ेगा। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर मोशन में है तो उसको हम वोलेटाइलिटी कहते हैं। इसी तरीके से बेटा क्या होता है, अ मेजर ऑफ स्टॉक्स वोलेटाइलिटी रिलेटिव टू ओवरऑल मार्केट। मार्केट कैसा चल रहा है और एक स्टॉक कैसा चल रहा है। मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिमांड सप्लाई उसका ऊपर नीचे। ये जो है ना, इससे हमें पता चलता है जब हम सिर्फ एक किसी स्पेसिफिक स्टॉक का निकालते हैं मेजर मार्केट के कंपैरिजन में, तो उसको बेटा कहते हैं। ऐसे ही होता है अल्फा। अल्फा मीन्स अ मेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अ बेंचमार्क इंडेक्स। इंडेक्स जो होती है हमारी स्टॉक मार्केट की, उसको बेस रख के किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर की जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, चाहे रिलायंस इंडस्ट्री है या अमेजॉन है, इस मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, अल्फा। ठीक, इसके बाद आते हैं हम इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है, तो अ स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर मार्केट और सेक्टर। इंडेक्स जिसमें सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, सिंपल। इसके बाद है ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप्स वो कंपनीज होती हैं जिनकी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, बहुत एक स्टेबल नाम रहा है, सेफ्टी या रिटर्न है। जैसे हम एग्जांपल अगर दें तो हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, या जो इंडिया के मेजर बैंक्स हैं, ये क्या है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। अमेजॉन ब्लू चिप है, मर्सिडीज ब्लू चिप। इस तरह के जो भी स्टॉक्स होंगे, सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं ब्लू चिप। ठीक है, जैसे एक वो कहावत है ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो इस तरीके से ही समझ लो, ब्लू चिप भी अमीरों की बात कर रहे हैं, जो स्टेबल है, जिनके यहाँ प्रॉपर रेवेन्यू मिल रहा है वो। इसके बाद कुछ हम मेजर टर्म समझने वाले हैं जो स्टॉक से रिलेटेड है। कुछ टाइप्स ऑफ स्टॉक देखेंगे। जैसे होता है पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक क्या होते हैं, टिपिकली ट्रेड एट अ लो प्राइस पर शेयर, ऑफन विद अ स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत छोटी कंपनीज के जो स्टॉक होते हैं, जो 20 रुपए, 25 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, इस प्राइस में हमें मिल जाती है, तो पेनी स्टॉक्स। तो जैसे कहते हैं ना हम, आई डोंट हैव एनी सिंगल पेनी लेफ्ट, ये क्या है, गरीबी की बात कर रहा है। तो ये चीज़ होती है, इसी को कहते हैं पेनी स्टॉक। फिर होते हैं ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जिनकी मार्केट के कंपैरिजन में ग्रोथ ज़्यादा है, हाई है, और बहुत अच्छा करने वाले हैं, सक्सेसफुल हैं, जैसे अमेजॉन हो गया। ऐसे वैल्यू स्टॉक्स, नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू स्टॉक क्या होंगे। वैल्यू स्टॉक वो होंगे जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मार्केट में अंडर वैल्यूड है। मतलब जितनी और वैल्यू हो सकती थी, मान लो 5,000 हो सकती थी, बट वो लिस्टेड 2,000 पे हैं। ये है वैल्यू स्टॉक्स। एग्जाम्पल जनरली जो बैंक्स होते हैं उनके स्टॉक वैल्यू स्टॉक्स में आते हैं। फिर होते हैं इनकम स्टॉक्स। स्टॉक्स दैट पे रिलेटिवली हाई डिविडेंड प्रोवाइडिंग अ स्टडी इनकम फॉर इन्वेस्टर्स। वो स्टॉक जहाँ पर बहुत अच्छे से मार्केट में लोगों को पता है, इन्वेस्टर्स को, कि यहाँ से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा, जहाँ से एक इनकम जनरेट होगा कि हाँ हमें पता है 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपये आना ही आना है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होते हैं इनकम स्टॉक्स। फिर होते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। साइकिल स्टॉक्स क्या होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस क्या है, इज क्लोजली टाइड टू द ओवरऑल बिजनेस साइकिल, सच एज ऑटोमोटिव और हाउसिंग सेक्टर्स। अब साइक्लिकल स्टॉक्स ऐसे हैं, समझ लो कि जैसे सीजन होते हैं, कोई स्टॉक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि हाउसिंग, रिटेल परचेज करने का एक टाइम है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केट प्राइस किस चीज़ का, लोहा, सीमेंट, ये कितना महंगा और सस्ता है। तो किसी साइकिल पे जो स्टॉक डिपेंड कर रहे हैं वो होते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। इसी तरीके से डिफेंसिव स्टॉक्स, स्टॉक ऑफ कंपनी दैट टेंड टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स,
सच एज हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड के टाइम पर सारे सेक्टर्स वीक थे लेकिन हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा पैसा जा रहा था, तो ये है हमारे डिफेंसिव स्टॉक्स। जब बाकी सब वीक हैं लेकिन ये सेक्टर वहाँ ग्रो कर रहे हैं, वो स्टॉक जो हमारे तरह एक डिफेंस की तरह काम करते हैं, हमें लॉस नहीं होने देते, वो होते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। तो इस तरह से हम समझ गए टाइप ऑफ स्टॉक्स। चलो अब आगे हम कुछ और मेजर टर्म्स देखते हैं। ऐसे एक टर्म है डिविडेंड यील्ड। इट इज अ मेजर ऑफ एनुअल डिविडेंड इनकम जनरेटेड बाय स्टॉक रिलेटिव टू इट्स प्राइस एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट जो हमें शेयर से मिलता है। ऐसे समझ लेते हैं कि कोई स्टॉक है, सपोज करते हैं वो 100 रुपये का है, उसने साल के बाद एक डिविडेंड जनरेट किया, टोटल प्राइस हो गया 105 रुपये। तो ये जो 5 रुपये एक्स्ट्रा हुआ ना, 100 पे ऐड हो गया, यही है डिविडेंड यील्ड कि 5 रुपये अर्न किया, मतलब 5% की ग्रोथ हुई। डिविडेंड यील्ड कितना हुआ? 5%। 100 रुपये जैसे 105 रुपये बने तो 5 रुपये क्या आ गया हमारा? डिविडेंड यील्ड। इसके बाद है अर्निंग पर शेयर, द पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट एलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ अ कॉमन स्टॉक। क्या प्रॉफिट जनरेट करके देने वाला है एक शेयर? नाम पे ही हमें समझ में आ रहा है कि एक शेयर पे हमारी कितनी अर्निंग हो गई। 100 रुपये का शेयर है, मार्केट में वो 110 का हो गया, तो जो हमारे 10 रुपये की अर्निंग हुई यही है हमारी अर्निंग पर शेयर। वैसे ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसमें हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एक स्टॉक की अर्निंग और करंट जो मार्केट प्राइस है उसके बीच का रेशियो निकालकर। अब हम इतना टेक्निकल नहीं जाना है यूपीएससी में, बस हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम वैल्यूएशन निकालते हैं बाय डिवाइडिंग करंट मार्केट प्राइस बाय इट्स अर्निंग पर शेयर। इससे हमें पता क्या चलता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक। इसके बाद होता है प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो मतलब सीधी बात है स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है और मार्केट में भी उसका क्या प्राइस चल रहा है। सीधी बात है कि स्टॉक की मान लो बुक वैल्यू है 100 रुपये, उसका मार्केट में भी प्राइस चल रहा है 80, क्या है? लॉस है। या उसका प्राइस है 120, प्रॉफिट है। समझ गए? बस इतना ही है। इसके बाद हम आते हैं कोरिलेशन। कोरिलेट करना मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन करना। तो इसमें हम क्या करते हैं? दो इन्वेस्टमेंट्स के बीच में कंपेयर करते हैं, दोनों प्रॉफिट में है, दोनों लॉस में है, कौन सी ज़्यादा ग्रो कर रही है, किसमें लॉस ज़्यादा है, किसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। बस इतना ही होता है। फिर बेटा कोफिशिएंट, ये सेम चीज़ है जो बेटा समझाई मैंने। इसके बाद आता है शार्प रेशियो, अ मेजर ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एक्सेस रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय इट्स स्टैंडर्ड डिविएशन। रिस्क एडजस्ट करने के बाद जो हम वैल्यू निकालते हैं एक इन्वेस्टमेंट की कि वो कितना प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है, उसे हम उसका शार्प रेशियो कहते हैं। बस यही मेजर टर्म्स थी जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। आगे इस पे और भी सेकंड थर्ड पार्ट ला करके सारे टर्म्स कवर कर देंगे, 100 से 150 मेजर सारे टर्म्स कर देंगे कवर। बस मेरे को प्रॉपर सपोर्ट चाहिए वीडियो में कि आपका प्रॉपर कमेंट आना चाहिए और बताना चाहिए होगा आपको कि वीडियो कैसा लगा, तो उस हिसाब से हम आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे। इसके साथ ही साथ सी सेट पर मैं प्लान कर रहा हूँ बहुत अच्छे हाई लेवल टफ लेवल क्वेश्चंस को कराने का, और सारे यूट्यूब के जो हम वीडियोस अब आगे बनाने वाले हैं वो सारे डिमांड रेलिवेंट होंगे कि जिन टॉपिक्स की यूपीएससी में डिमांड है सिर्फ उन्हीं पे वीडियोस बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।